दोस्तों ये वीडियो यूएन डिसेबल के बारे में अपडेट देने के लिए बनाई गई है। पीएफ ऑफिस वालों ने एक लाइव करने का डिसीजन लिया है। वो लाइव में खास तौर पे डिसेबल अकाउंट के बारे में बताया जाएगा। अगर आप ना जानते हो मेरे बारे में तो मैं थोड़ा अपने बारे में पहले बता दूं, फिर मैं आपको इस लाइव के बारे में समझाऊंगा। मेरा नाम सागर है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूं। मैं यहाँ पे डिसेबल के बारे में लगातार आपके लिए आवाज़ उठा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का यूएन डिसेबल जल्दी से जल्दी चालू हो जाए। उसके लिए हमने कई सारी बैक टू बैक वीडियोस बनाई हैं, जिसमें हमने जो एग्जैक्ट प्रोसेस होना है, जिसमें एसओपी के बारे में बताने की बात आई तो मैंने एसओपी बताया, एबीआरवाई स्कीम का बताया, केवाईसी का बताया, और साथ में ही आपको एक और वीडियो बना के बताई थी जहां पे अब आपका यूएन डिसेबल की जगह लिखा है कि अब आपका जो फ्रीज अनफ्रीज वाला मैटर है उसके बारे में आपको अलग से मैसेज दिखाया जा रहा है। इस मैसेज दिखाने के बाद हमें ये क्लियर हो गया है कि पीएफ ऑफिस ने अपने सिस्टम में बदलाव कर दिया है, और उस बदलाव को वो कहता है कि अब आप पीएफ ऑफिस आइए और हमें अपने डॉक्यूमेंट दीजिए। इसके बारे में अभी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज है 18 जुलाई, आप अभी पीएफ ऑफिस ना जाएं। पीएफ ऑफिस जाके अभी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पीएफ ऑफिस में आप कई बार जा चुके हैं। मेरे से जो जो मेरे जानकार हैं वो भी बहुत बार जा चुके हैं, लेकिन वहाँ से कोई भी अभी किसी को रिजल्ट फ़िलहाल के लिए नहीं मिला है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि यूट्यूब वाले पीएफ वालों ने अभी एक हमें इंस्टाग्राम का एक वो दिया है मैसेज कि इंस्टाग्राम पे हम लाइव करेंगे। ये जो लाइव है ना, ये लाइव इंस्टाग्राम पे लिखा गया है, होने को यूट्यूब पे भी हो सकता है, लेकिन अभी जो प्रचार किया जा रहा है वो इंस्टाग्राम लाइव का किया जा रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये चाहते हैं कि इंस्टाग्राम पे फॉलोअर बढ़ जाएं। यूट्यूब पे फॉलोअर 15 लाख है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ईपीएफओ से कि आप अपने फॉलोअर बाद में भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको यूट्यूब पे लाइव कीजिए, क्योंकि जब यूट्यूब पे आपके 15 लाख सब्सक्राइबर हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे जो आपके सब्सक्राइबर हैं वो ज़्यादा हैं, और यहाँ पे जो आप लाइव करेंगे वो ज़्यादा लोग देख पाएंगे, ज़्यादा लोग उसको उससे बेनिफिट ले सकेंगे। पीएफ मेंबर्स को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इतना समझ लीजिए कि ये जो लाइव होना है, मेरे हिसाब से मेरी जानकारी में ये ट्यूसडे को किया जाता है, महीने के ट्यूसडे, शायद सेकंड ट्यूसडे को किया जाता है। तो अभी सेकंड ट्यूसडे तो बहुत दूर है, तो इतने दूर अगर होगा तब तो बेकार है। हो सकता है ये जल्दी से लाइव हो जाए। तो जब ये लाइव की डेट डिक्लेयर होगी तो मैं आपको निश्चित तौर पे बता दूंगा कि किस दिन लाइव होना है। आप क्या तैयारी करके रखेंगे? आप पहले तैयारी करके ये रखेंगे कि आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि लाइव कब होना है, और उसके बाद आप लाइव में जुड़ेंगे। और लाइव में आप कॉपी पेस्ट बार बार नहीं करेंगे। आपको सिंपल सा अपना एक बार मैसेज डालना है कि ये मेरा यूएन नंबर है जो कि डिसेबल हो गया है, और कृपया करके मेरे को गाइड कीजिए कि कैसे इसको चालू किया जाएगा। वैसे हमने यूट्यूब लाइव ज्वाइन किया है, 2 पहले लाइव देखे हैं। तो उस लाइव में ये होता है कि जो उस दिन का टॉपिक होता है, उस दिन के टॉपिक के बारे में पहले जो बताने वाले हैं वो आते हैं और बताते हैं, और उसके बाद में आपके सवालों को लिया जाता है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि जब ये इंस्टाग्राम लाइव चालू होगा तब विस्तार से बताया जाएगा कि जो डिसेबल है उस डिसेबल के कितनी कैटेगरी है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, डिसेबल की मुख्य तौर पे 2 कैटेगरी है, एबीआरवाई स्कीम और केवाईसी की वजह से। तो पहले ये 2 पॉइंट पे बताया जाए कि भाई ये 2 कारण हैं, और उसके बाद उसके सॉल्यूशन बताए जाएं कि ये सॉल्यूशन है। हमने एसओपी बनाई है, और एसओपी बनाने के अंदर में हमने ये डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रखी है। तो आपको जो पूछना है ध्यान से समझ लीजिए। आपको पहला सवाल ये पूछना है कि अगर मेरा पीएफ ऑफिस कहीं और है और मैं कहीं और रह रहा हूं, तो क्या मैं अपने डॉक्यूमेंट अपने नियरेस्ट पीएफ ऑफिस में दे सकता हूं? आपका पहला सवाल ये होना चाहिए। दूसरा सवाल आपका ये होना चाहिए कि अगर हमारी केवाईसी हुई है और केवाईसी किसी ऐसी कंपनी ने की है जो कि किसी का अता पता नहीं है, तो हमारी लास्ट जो एक्टिव कंपनी है, क्या हम उससे ही अपने डॉक्यूमेंट को वैलिडेट वेरीफाई करवा के सबमिट कर देंगे? और तीसरा ऑप्शन आपको ये पूछना है कि अगर हम जो है वर्तमान में किसी कंपनी में काम नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या हम अपने ही सत्यापित, अपने ही सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट के बेस पे किसी तरह की ऑनलाइन रिक्वेस्ट पीएफ ऑफिस को नहीं भेज सकते हैं कि हम अपने दावा करते हैं कि ये हमारा खाता है और इस खाते को चालू कर दिया जाए, ये हमारा आधार कार्ड, ये हमारा पैन कार्ड, ये हमारा मान लो एनी डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट लेने हो लिया जा सकता है।
हमें पीएफ ऑफिस से ये रिक्वायरमेंट है कि पीएफ ऑफिस जो भी नियरेस्ट पीएफ ऑफिस हो वहाँ जाने के लिए अलाउ करे। हमें पीएफ ऑफिस ये अलाउ करे कि डॉक्यूमेंट आप जो है सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट जमा कर सकें, कंपनी के तरफ से अटेस्टेशन की रिक्वायरमेंट ना रखी जाए। और अगर किसी तरह का डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना है तो निधि वाले स्कीम के अंदर में ही हमें अलाउ कर दिया जाए कि आप निधि निकट वाले में आओ, अपने डॉक्यूमेंट दिखाओ और हाथ के हाथ आपका यूएन नंबर चालू हो जाएगा। ऐसा होना चाहिए। तो ये आपकी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। आप लोग ज़रूर जुड़े रहें। मैं आपको जैसे ही इसकी डेट डिक्लेयर होती है वैसे ही बता दूंगा। ये हमारा आज ही हुआ है, आज ही ये हमें पोस्टर मिला है। और समझ के देखिएगा, मेरे को नहीं पता लगता, मेरे को ये लोग बताते हैं। कौन लोग बताते हैं पता है आपको? वो लोग बताते हैं जो पीएफ का काम करते हैं। कहीं पे भी कोई भी अपडेट, जरा सा भी कुछ मच्छर भी हिलता है ना, तो इतने लोग हैं पीएफ का काम करने वाले, वो फट से मेरे को मैसेज भेज देते हैं कि सर ये आया है, इसका देखो क्या होगा, इसका देखो क्या करना है। जो लोग प्रैक्टिकल काम करते हैं वो मेरे महत्व को समझते हैं। वो लोग समझते हैं कि हम इसे बताएंगे तो ये सही तरीके से हमें समझा पाएगा, क्योंकि चीज़ें टेक्निकल हैं, बहुत टेक्निकल चीज़ें होती है, बहुत सारी चीज़ें कानून के लैंग्वेज में पढ़ के समझनी होती है, बतानी होती है। तो अगर आप पीएफ का काम करते हैं या फिर आपका यूएन डिसेबल हो गया है, मैं आपको भरोसा दे सकता हूं कि जो मैं आपको जानकारी दूंगा वो प्रैक्टिकल जानकारी होगी और सटीक जानकारी होगी। हम यहाँ पे देखो, मैं आपको अभी क्यों कह रहा हूँ कि आप पीएफ ऑफिस मत जाओ। यहाँ पे देखो, पीएफ ऑफिस में ये कंप्लेन लगाई थी, अभी समझ के देखो कि पीएफ ऑफिस की तरफ से कितना लंबा चौड़ा रिप्लाई दिया गया है। कहा गया है कि आपने जो आपका जो रिकॉर्ड है उसके रिकॉर्ड के हिसाब से ये एक कंपनी है, इस कंपनी के ऊपर अभी जो है फ्रॉड केसेस चल रहे हैं। यहाँ पे जो यूएन नंबर है ये हेड ऑफिस वालों ने ब्लॉक कर दिया है। मतलब इतनी लंबी चौड़ी कहानी से आपको क्या समझ आएगा? तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें थोड़ा सा इसमें और समय लगने पड़ेगा, समय और थोड़ा लगेगा, लेकिन आप समझ के देखिए। जो भी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हो सकती है वो मैं आपको बता सकता हूँ। मैं आपको मिसगाइड नहीं करूँगा कि आप पीएफ ऑफिस चले जाओ, वहाँ आपका हो जाएगा। कंप्लेन लगाया है हुआ है, कंप्लेन लगाने से आप समझिएगा, मैंने आपको जो मैंने बड़ी बड़ी वीडियो बनाई है, अगर आप उसको डिटेल में देखेंगे तो आपको समझ आएगा। मैंने बताया है, अगर ABRY स्कीम के अंदर आपका डिसेबल हुआ है तो भाई जब तक जांच पूरी नहीं होगी तब तक आपका चालू नहीं होगा। अगर केवाईसी की वजह से आपका डिसेबल हुआ है, आप यहाँ देखो, ये वाला जो केस है, ये वाला केस क्या है? ये वाला केस यही है कि ये एक आईडी थी कमला गारमेंट, और इस कमला गारमेंट के आईडी के अंदर में यूएन केवाईसी किए गए थे। ठीक है, तो यहाँ क्या कहा जा रहा है? यहाँ कहा जा रहा है कि इस वाले केस में हमने एफआईआर दर्ज की है। कमला गारमेंट कहा जा रहा है फ्रॉडलेंट एस्टेब्लिशमेंट है, वाइड रिपोर्ट डेटेड 10 मई 2022, और हमने एफआईआर दर्ज की है। और इसके साथ में ही हम इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखो क्या लिखा है। जो मैं कह रहा हूँ आपको, मैं अपने मन से कुछ नहीं कहता हूँ, मैंने 7 चीज़ें पहले देखी होती हैं उसके बाद कह रहा हूँ। यहाँ देखो क्या लिखा है। अपॉन आरओ रीजनल ऑफ आरओ आगरा थ्रू इट्स पैनल एडवोकेट रिक्वेस्ट CGIM आगरा टू डायरेक्टिंग पुलिस अथॉरिटी टू फाइल ए FIR इन दिस केस, ऑनरेबल CGM Agra wide its order directed police authority to file FIR in case and FIR number 0158 dated 5/4/2023 was filed। मतलब ये हो गया कि 5 अप्रैल 2023 को इस केस में FIR दर्ज की गई है और इसकी जांच जारी है, इसकी जांच जारी है। ठीक है, एंड ऑल्सो विद रिस्पेक्ट टू FBI केस नंबर। ठीक है, तो FBI में भी ये केस को दिया, CBI में भी इस केस को दिया जा चुका है। तो आप समझ के देखिए कि जब तक ये जांच कंप्लीट नहीं होगी तब तक इस चीज़ को छोड़ा नहीं जाएगा और आपके यूएन को चालू नहीं किया जाएगा। तो ये आपकी मजबूरी है और ये आपका जो है, कहा जाए कि जांच जब तक चल रही है तब तक चलेगी। आप समझ के देखिए, क्या आपको यहाँ पे पहले कभी किसी जगह पे ये समझ में आया है कि इस तरह का कोई FIR वाली बात हुई है, या ये कहा जा रहा है कि CBI केस नंबर RC इस तरह का 2022, आप समझ रहे हो, 2022 में ही जो है
केस कर दिया गया था, न्यू दिल्ली हेड ऑफिस वालों ने केस कर दिया था। डायरेक्शन रिसीव फ्रॉम जोनल ऑफिस कानपुर डेटेड 8/6/2022 इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल इस्टेब्लिशमेंट फाउंड टू बी फ्रॉडलेंट विद रिस्पेक्ट टू चंडीगढ़ फ्रॉड केस, आरओ आगरा इंटीमेटेड एनडीसी। तो इससे क्या समझ आया? इससे ये समझ आया कि भाई साहब, इस केस में तो सीबीआई है, इस केस में तो पुलिस है, इस केस में तो कोर्ट है, इस केस में तो वकील हैं। तो इतने सारे मैटर होने से क्या हो रहा है ना, कि मामला जो है ना इस इतने लंबे चौड़े कानूनी कार्रवाई में अटका पड़ा है। तो इसलिए जो है ऐसी उम्मीद बिल्कुल मत कीजिए कि आप जो है बिल्कुल तुरंत ही आपने ये काम किया और तुरंत ही हो जाएगा। होना अब क्या है वो तो आपके सामने दिखेगा, आपको सामने ही आपको भविष्य में नज़र आएगा। लेकिन अभी की जो मैं स्थिति बता रहा हूँ वो यही स्थिति है। जैसे ये कमला गारमेंट, मान लो इस कमला गारमेंट ने जो भी है, जितने भी केवाईसी इसके आईडी के अंदर हुए हैं, तो उस आईडी वाले केवाईसी वाले तो चालू नहीं होंगे ना। ये कैसे चालू होंगे? या तो सीबीआई या फिर पुलिस वाले ये जांच करके बता दें कि भाई ठीक है, ये यूएन नंबर चालू किए जा सकते हैं, उसके बाद इनका यूएन नंबर चालू हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि वो कह रहे हैं कि हाँ हम जांच कर रहे हैं और जांच चल रही है, तो फिर वो यूएन नंबर फिलहाल के लिए चालू नहीं होंगे। ठीक है, तो एक और मैं आपको दिखा देता हूँ। इस पे क्या लिखा है जी? इस पे लिखा है मेंबर इज एडवाइज टू एक्टिवेट यूएन नंबर थ्रू ऑनलाइन मेंबर पोर्टल। ये कोई अलग मैटर है। ठीक है, ये अलग मैटर है। तो मैं आपको जो कह रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि आपको पीएफ अधिकारियों से डायरेक्ट तौर पे अपने प्रश्न पूछने का मौका मिलेगा, जो इंस्टाग्राम लाइव पे होगा। इसकी डेट क्या होगी वो मैं बताऊंगा। इसमें आपको क्या प्रश्न पूछने हैं आप अपने मन से पूछ सकते हैं। अगर मैं आपकी जगह हूं तो मैं यही पूछूंगा कि मैं अपने नज़दीकी पीएफ ऑफिस में जाके अपनी बात कह सकूं। साथ में ही अगर मेरा पीएफ खाता है तो मैं अपने फिंगरप्रिंट लगा के, जो एसओपी में बताया गया है, एसओपी में क्लियर कट समझाया गया है कि आप निधि निकट वाले स्कीम में या फिर रीजनल ऑफिस में मेंबर को बुलाइए, वहाँ आके मेंबर अपने डॉक्यूमेंट दिखा दे, ये मेरा आधार कार्ड, ये मेरा पैन कार्ड, ये मैंने ओरिजिनल इस कंपनी में काम किया है, इस कंपनी से मुझे इस सैलरी मिली है। ठीक है, ये मेरा बैंक अकाउंट, ये मेरी सैलरी इस बैंक अकाउंट में आती है। हमें आइडेंटिफाई करना है कि पर्सन जेन्युइन है। तो पर्सन जेन्युइन आपके रीजनल ऑफिस में आएगा, पीआरओ से आप जाके उसके फिंगरप्रिंट मैच कर लीजिए और डिटेल्स देख लीजिए, ऑथेंटिकेट कर दीजिए, हो गया काम। तो ये एक सही तरीका है जो मेरे हिसाब से हो सकता है, जो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा, आप लोगों के लिए सूटेबल रहेगा। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? क्या मैंने आपको सही से गाइड किया? अगर मैंने आपको सही से गाइड किया है तो आप लिखेंगे सही है। आपको क्या लिखना है? सही है। देखो ऐसा होता है, जब मैं कुछ लिखने के लिए बोलता हूँ ना, तो मुझे होता है मैं फिर कमेंट चेक करता रहता हूँ क्या कितने लोगों ने लिखा सही है। ठीक है ना, तो सही है लिख देने से मुझे ये तसल्ली होगी, हाँ चलो मैं जो इतना बताया वो लोगों को समझ आया। ठीक है, तो यही है। आप ये मत समझिएगा कि 1,000 लोगों के देखने से मेरे को कुछ 1,000-2,000 रुपये मिल जाएंगे। 1,000 लोग देखते हैं ना तब 40 रुपये मिलते हैं, 40 रुपये, और वो भी बढ़ने पे 35 रुपये से 40 रुपये मिलते हैं। तो आप देख लो इसके अंदर वीडियो बनाने के अंदर मेरे को कितने 1,000 रुपये मिले होंगे, देख लीजिए। यहाँ बात जो है 1,000 रुपये की नहीं है, यहाँ बात है कि आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मैं आपकी परेशानी समझता हूँ। यूएन डिसेबल का एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम चल रही है। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को सही तरीके से समझ आए कि हाँ भाई हमारा क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, आगे क्या हो सकता है, आगे क्या नहीं हो सकता है। तो इस बारे में मेरी पूरी कोशिश है कि मेरी जितनी हेल्प हो सके मैं आपकी हेल्प कर सकूं। मिलेंगे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।